क्यूरियस कब्स। क्यूरियस कब में आपका फिर से स्वागत है, जो दुनिया के अजूबों को एक्सप्लोर करने की आपकी पसंदीदा जगह है। आज हम एक ठंडी एडवेंचर पर जा रहे हैं, जमे हुए महासागरों में एक बहुत ही कूल सवाल का जवाब देने के लिए। आइसबर्ग इतने भारी होने पर भी फ्लोट कैसे करते हैं? चलिए अंदर गोता लगाते हैं और पता लगाते हैं। तो सबसे पहले आइसबर्ग क्या है? एक आइसबर्ग बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है जो किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर से टूट गया है और अब महासागर में तैर रहा है। कुछ आइसबर्ग बिल्डिंग जितने बड़े होते हैं वो बहुत सारी बर्फ है। लेकिन ये रहस्य है, अगर वे इतने बड़े और भारी हैं तो वे डूबते क्यों नहीं? मेरा मतलब है, अगर आप पानी में एक पत्थर डालते हैं तो वह डूब जाता है, लेकिन एक आइसबर्ग वह बस एक बड़ी बर्फीली नाव की तरह तैरता रहता है। तो सबसे पहले आइसबर्ग क्या है? एक आइसबर्ग बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है जो किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर से टूट गया है और अब महासागर में तैर रहा है। कुछ आइसबर्ग बिल्डिंग जितने बड़े होते हैं वह बहुत सारी बर्फ है। लेकिन ये रहस्य है, अगर वे इतने बड़े और भारी हैं तो वे डूबते क्यों नहीं? मेरा मतलब है, अगर आप पानी में एक पत्थर डालते हैं तो वह डूब जाता है, लेकिन एक आइसबर्ग वह बस एक बड़ी बर्फीली नाव की तरह तैरता रहता है। इसे समझने के लिए चलिए डेंसिटी नाम की एक चीज के बारे में बात करते हैं। डेंसिटी का मतलब है कि किसी खास जगह में कितनी चीजें भरी हुई हैं। बर्फ जमे हुए पानी से बनी होती है ना? लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, बर्फ असल में लिक्विड पानी से कम डेंस होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब पानी जमता है तो वह फैलता है और अपने साइज के लिए हल्का हो जाता है। क्या आपने कभी अपने ग्लास में आइस क्यूब को तैरते देखा है? वो बिल्कुल वैसा ही है। भले ही वह सॉलिड है, वह पानी से कम डेंस है। तो जैसे एक छोटा सा आइस क्यूब तैरता है, वैसे ही एक विशाल आइसबर्ग भी तैरता है। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। क्या आप जानते हैं कि एक आइसबर्ग का केवल 10% ही पानी के ऊपर दिखाई देता है? इसका मतलब है कि 90% सतह के नीचे छिपा होता है। इसलिए लोग कहते हैं यह तो आइसबर्ग का सिर्फ एक सिरा है। इसका मतलब है कि इसके नीचे और भी बहुत कुछ छिपा है ना? ये कमाल की बात। प्रकृति कितनी स्मार्ट है। आइसबर्ग शांति से तैरते हैं, सील और पेंगुइन जैसे जानवरों को ले जाते हैं, और यहाँ तक कि साइंस शिप्स के लिए ताज़ा पानी भी प्रोवाइड करते हैं। बर्फ असल में लिक्विड पानी से कम डेंस होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब पानी जमता है तो वह फैलता है और अपने साइज के लिए हल्का हो जाता है। क्या आपने कभी अपने ग्लास में आइस क्यूब को तैरते देखा है? वो बिल्कुल वैसा ही है। भले ही वह सॉलिड है, वह पानी से कम डेंस है। तो जैसे एक छोटा सा आइस क्यूब तैरता है, वैसे ही एक विशाल आइसबर्ग भी तैरता है। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। क्या आप जानते हैं कि एक आइसबर्ग का केवल 10% ही पानी के ऊपर दिखाई देता है? इसका मतलब है कि 90% सतह के नीचे छिपा होता है। इसलिए लोग कहते हैं यह तो आइसबर्ग का सिर्फ एक सिरा है। इसका मतलब है कि इसके नीचे और भी बहुत कुछ छिपा है। ठीक है क्यूरियस कब्स, अब आपके दिमाग को एक क्विक क्विज से टेस्ट करने का समय है। चलो शुरू करते हैं। 1. आइसबर्ग किससे बना होता है? A. पत्थरों से। B. चॉकलेट से। C. बर्फ से। जवाब C. बर्फ। 2. आइसबर्ग क्यों तैरते हैं? A. क्योंकि उनके पंख होते हैं। B. क्योंकि बर्फ पानी से कम डेंस होती है। C. क्योंकि वे जादुई होते हैं। जवाब B. बर्फ पानी से कम डेंस होती है। 3. एक आइसबर्ग का कितना हिस्सा आमतौर पर पानी के ऊपर होता है? A. 50%। B. 10%। C. 100%। जवाब B. केवल 10%। बहुत बढ़िया काम किया, छोटे खोज करता हूँ। आज आपने कुछ बहुत ही कूल सीखा। भले ही आइसबर्ग बहुत बड़े और भारी होते हैं, वे इसलिए तैरते हैं क्योंकि वे पानी से कम डेंस होते हैं। है ना साइंस जादुई? अगर आपको यह बर्फीला फैक्ट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, क्यूरियस कब को सब्सक्राइब करना और बेल को दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी एडवेंचर मिस न करें। अगली बार तक सवाल पूछते रहें, एक्सप्लोर करते रहें और क्यूरियस बने रहें। बाय बाय।